and welcome to Pharmacy Burner. In this video, we are going to learn about the anatomy and physiology of the liver, which include introduction, parts and structure of the liver and functions of the liver. So we will start from some basic introduction. Liver is the largest gland and largest internal organ of the human body. Means हम जब ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड्स की बात करते हैं तो लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में। और इंटरनल ऑर्गन्स में सबकी साइज अगर देखी जाए तो लीवर की साइज सबसे बड़ी होती है। और अगर ओवरऑल बॉडी की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है वो स्किन होती है। नाउ लीवर इज सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये डायफ्राम के जस्ट नीचे ही सिचुएटेड रहता है। द वेट ऑफ द लीवर इज अराउंड 1 to 2 kg। इसका वेट जो है वो 1 से 2 किलोग्राम होता है ऑन एवरेज, बट कुछ कंडीशंस में इसका वेट जो है वो 2.3 kg और 2.5 kg तक भी हो सकता है। अब एब्डोमिनल कैविटी में इसकी लोकेशन क्या होती है, तो इट इज सिचुएटेड इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जो कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज द राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, सेकेंड इज एपिगैस्ट्रिक रीजन, थर्ड वन इज द राइट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। तो इन तीनों रीजन्स के अंदर जो लीवर है वो सिचुएटेड रहता है। नाउ पार्ट्स और लोब्स ऑफ द लिवर। लिवर हैज 4 lobes. First one is right lobe, second is left lobe, third is quadrate lobe and fourth is the quadrate lobe, जो कि हम इस पिक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। इस पिक्चर में एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू शो किया गया। एंटीरियर व्यू मीन्स लिवर का फ्रंट पार्ट और पोस्टीरियर व्यू मीन्स लिवर का बैक साइड का पार्ट। सो फर्स्ट एंटीरियर व्यू में राइट लोब और लेफ्ट लोब जो होता है, राइट लोब जो है वो लिवर का बड़ा पार्ट होता है, जबकि लेफ्ट लोब जो है वो राइट लोब की कंपैरिजन में 2 से 3 गुना छोटा होता है। नाउ क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब पोस्टीरियर व्यू में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो क्वाड्रेट लोब होता है वो लिवर के पोस्टीरियर व्यू का सेंटर पार्ट होता है, जो कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। और क्वाड्रेट लोब जो है वो लिवर के पोस्टीरियर व्यू के डाउन साइड का पार्ट है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। नाउ फिशर फॉर टेरेस लिगामेंट क्या होता है? Fisher port teres ligament is the region of the liver where various veins, arteries and other structure leaves or enter into the gland. Means Fisher port teres ligament liver की ऐसी साइट है जहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज, वेन्स और कुछ अदर स्ट्रक्चर जैसे गॉल ब्लैडर भी इससे अटैच रहता है, तो वो लिवर के अंदर एंटर करते हैं और वहां से एग्जिट भी उनकी पाई जाती है। So these are the parts or lobes of the liver. Now structure of the liver, जिसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे लोब्यूल्स के बारे में। Lobules are the tiny functional unit that binds together to form liver, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। जो सिंगल लोब्यूल है वो एक दूसरे से अटैच होकर, बहुत सारे लोब्यूल्स अटैच होकर एक लिवर का फॉर्मेशन करते हैं। अब लोब्यूल्स क्या होते हैं? लोब्यूल्स आर formed by cuboidal cells, और cuboidal cells को hepatocytes भी कहते हैं। So lobules are formed by cuboidal cells which are arranged in pairs and start from the central vein. So यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ द लोब्यूल्स दे रखा है, जिसके सेंटर में एक सेंट्रल वेन होती है और उसके चारों तरफ पेयर्स में क्यूबोइडल सेल्स निकलती है, जिनको हेपेटोसाइट्स भी कहते हैं, तो जो कि एक लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ सिनुसॉइड्स। सिनुसॉइड्स क्या होते हैं? इट इज एग्जिस्ट बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ द लोब्यूल्स विच कंटेन मिक्स्ड ब्लड फ्रॉम द पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी से ब्लड आ रहा है, जो कि 2 पेयर्स ऑफ लोब्यूल्स के बीच में पर्पल कलर की लाइनिंग्स होती है, उनके बीच में ये ब्लड जाता है जो कि सेंट्रल वेन तक पहुंचता है। सो इस पर्पल लाइनिंग्स को हम कहते हैं सिनुसॉइड्स। नाउ कुफर सेल्स, जिनको हम हेपेटिक मैक्रोफेजेस भी कहते हैं, कुफर सेल्स आर प्रेजेंट इन द लाइन ऑफ सिनुसॉइड। जो यहाँ पे पर्पल कलर की लाइन से उनके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जो कि कुफर सेल्स या हेपेटिक मैक्रोफेजेस कहते हैं उनको।
which destroy or digest foreign particles flowing into the liver. So पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी का जो ब्लड है वो सिनोसाइट के थ्रू सेंट्रल वेन के अंदर मूव करता है, पर इनके अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको किल करते हैं कुफर सेल्स या हेपेटिक माइक्रोफेजेस। जैसा ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल फिल्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वो सिनोसाइट्स के अंदर, और यहाँ पे कुफर सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को किल कर लेती है, डिस्ट्रॉय कर लेती है। नाउ सिनोसाइट्स क्या करते हैं, सिनोसाइट ड्रेन द ब्लड इनटू सेंट्रल वेन। ओके, सो हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन से जो ब्लड आ रहा है वो सिनोसाइट से होते हुए सेंट्रल वेन के अंदर मूव कर रहा है, विच मर्ज विद द हेपेटिक वेन। नाउ सेंट्रल वेन जो होती है वो हेपेटिक वेन से अटैच रहती है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। नाउ हेपेटिक वेन एम्प्टी इंफीरियर वेना कावा। अब जो हेपेटिक वेन के अंदर जो ब्लड आ गया है वो इंफीरियर वेना कावा जो कि ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है, तो उसके अंदर ये मूव कर जाता है, जो कि हम इस चार्ट के थ्रू फिर से अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हेपेटिक आर्टरी जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन्स ऑक्सीजन जिसके अंदर पाई जाती है, वो ब्लड सिनोसाइट के अंदर मूव कर रहा है। और पोर्टल वेन जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो वो ब्लड भी सिनोसाइट में आता है जो कि इंटरलोब्युलर वेन के थ्रू आ रहा है। तो ये दोनों ब्लड सिनोसाइट से होते हुए सेंट्रल वेन में मूव करते हैं, और सेंट्रल वेन जो है वो हेपेटिक वेन में मूव ब्लड को ट्रांसफर करती है, जो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। कहाँ पहुंचा रही है, तो वो राइट एट्रियम तक पहुंचा रही है। नाउ फंक्शंस ऑफ द लिवर, जिसके अंदर फर्स्ट है लिवर प्रोड्यूस एंड एक्सक्रेट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिसके अंदर एग्जांपल है बाइल, हार्मोन एंड कोलेस्ट्रॉल। सो लिवर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है और एक्सक्रीट करती है जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं बाइल और हॉर्मोन्स मेन होते हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। लिवर मेटाबोलाइजेस फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, और ड्रग्स का भी मेटाबॉलिज्म ये करते हैं। नाउ मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करना मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, तो कैसे करता है, फैट जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो कि बॉडी डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाती या एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो एक बाइल नाम का सब्सटेंस है जो कि लिवर के थ्रू ही रिलीज होता है, तो वो फैट को मेटाबोलाइज करता है, जिससे कि फैट वाटर सोल्यूबल बन जाता है और उसका एब्सॉर्प्शन बॉडी के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ही करता है। प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड के रूप में पाया जाता है, जिनके अंदर नाइट्रोजिनस ग्रुप पाया जाता है, और जो लिवर होता है वो नाइट्रोजिनस ग्रुप को प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिमूव करता है, और प्रोटीन जो होता है उसके बाद हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब या यूज होता है। अब ये नाइट्रोजिनस ग्रुप जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिमूव होता है तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यूरिया जो होता है वो यूरिनेशन मीन्स यूरिनेशन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है या बाहर निकल जाता है। तो ये फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो गया। नाउ कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी लिवर के थ्रू होता है। जब हम फूड का कंजप्शन करते हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज जो होती है वो बॉडी के अंदर यूज होती है, और कुछ ग्लूकोज उस मीन्स एक्सेसिव जो ग्लूकोज होती है वो लीवर के अंदर मूव कर जाती है, स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट हो रही है, तो जो इंसुलिन होता है जो कि पेनक्रियास से रिलीज होता है, तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है और लीवर के अंदर वो स्टोर हो जाती है। और जब हम हमारी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में फर्दर चेंज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन। सो these are the metabolism of carbohydrate, protein and fat. Now metabolism of drug. So most of the drug जो कि हम ओरल रूट से लेते हैं, जैसे कि टेबलेट कैप्सूल जो होती है
वो ब्लड के अंदर मूव करने से पहले या बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करने से पहले लीवर के अंदर जाती है, जहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होता है और उसके बाद ही वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मूव करती है। नाउ लिवर स्टोर ग्लाइकोजन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो ग्लाइकोजन हमने पहले पढ़ा कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है इंसुलिन की प्रेजेंस में, और लिवर उसको स्टोर कर देता है, और जब रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की तो वो ग्लाइकोजन फर्दर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और विटामिन B12 का जो स्टोरेज होता है वो भी लिवर के अंदर होता है, और मिनरल्स में आयरन का जो स्टोरेज होता है वो भी लिवर के अंदर होता है। लिवर ब्रेक्स इरिथ्रोसाइट्स एंड डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब्स। अब इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स जो होती है उनका जो मेन ब्रेकडाउन होता है वो लिवर के अंदर होता है। उसके अलावा लिवर जो है वो माइक्रोब्स के अगेंस्ट भी डिफेंस करता है। माइक्रोब जो जैसे कि हमने पढ़ा कुफर सेल्स पाई जाती है सिनोसाइट्स के अंदर, मीन्स लिवर के अंदर का पार्ट होता है सिनोसाइट्स, उनके अंदर कुफर सेल्स होती है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये किल कर लेता है। नाउ लिवर एक्सक्रीट्स द बिलिरुबिन। जब लिवर के अंदर इरिथ्रोसाइट्स का ब्रेकडाउन होता है तो एक सब्सटेंस एक्सक्रीट या रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं बिलिरुबिन। तो इसका एक्सक्रीट आउट होना भी जरूरी होता है। अगर लिवर इसका एक्सक्रीट आउट नहीं करता तो बॉडी के अंदर जॉन्डिस, जिसको पीलिया कहते हैं, वो डिजीज भी हो सकती है। तो लिवर एक्सक्रीट द बिलिरुबिन। लिवर फिल्टर्स द ब्लड एंड ब्रेक्स द पॉइजनस सब्सटेंस। सो लिवर के जो ब्लड होता है वो लिवर के थ्रू फिल्टर होता है और उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस जैसे अल्कोहल, ड्रग्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं या किल हो जाते हैं। एंड लास्ट फंक्शन इज द लिवर प्रोड्यूस हीट। सो जब हम हमारी बॉडी में या लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो सबसे मेन जो हीट प्रोडक्शन का सिस्टम होता है वो लिवर के अंदर ही होता है। So thank you for watching Pharmacy Burner. Make sure you subscribe and stay updated for upcoming videos.